ये मुर्दों का गाँव। कबीरदास जी कहते हैं साधो भाई ये मुर्दों का गाँव, जितने भी शरीर दिखाई पड़ रहे हैं सब मुर्दे हैं। आप कहेंगे महाराज जीते जी हमको मुर्दा बना दिया है, लेकिन ये मुर्दों का गाँव, सभी मुर्दे हैं। यह संपूर्ण संसार एक स्मशान है जहां हम सारे के सारे भूत प्राणी मुर्दे के समान हैं। हमारे इस शरीर रूपी मुर्दे को काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी अग्नि नित्य जला रही है। इस स्मशान में जीवित कौन है? जिसने शिव तत्व को जान लिया है, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, जिसने अपने आत्म का दर्शन कर लिया है, वही इस संसार रूपी स्मशान में जीवित है। बाकी सब मुर्दे हैं। भगवान शिव अपने साथ भूत प्रेतों को लिए फिरते हैं। भूत प्रेतों को साथ रख करके भगवान शिव हमें उदार होने का संकेत करते हैं। शिव महापुराण में आया भगवान शंकर के मंदिर पे जाकर के यदि कोई 3 बार कह दे महादेव 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 इति यो वदे, शिव महापुराण कहता है यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के 3 बार महादेव महादेव कह देता है, एक महादेव शब्द सुनते ही भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा महादेव शब्द सुनते ही भोले बाबा कहते हैं कि भाई इसने तो मुझे अपना सर्वस्व दे दिया। तीसरा महादेव शब्द सुनते ही भगवान शंकर उस भक्त के ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अरे इसने तीसरी बार महादेव नाम ले लिया, अब तो मैं इसका ऋणी हूं। ऐसे उदार हृदय वाले भगवान शिव को प्रजापति दक्ष ने शाप देते हुए कह दिया, मैं इस शंकर को शाप देता हूं, आज के बाद इसे कभी भी किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। प्रजापति दक्ष के ऐसा कहने पर नंदी उठ करके खड़े हो गए। सारे दक्ष, तूने मेरे स्वामी की निंदा, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, जिस मुख से तूने मेरे स्वामी की निंदा की है तेरा ये मुख शीघ्र ही बकरे का होगा। नंदीश्वर के ऐसा कहने पर भृगु मुनि उठ करके खड़े हो गए। उन्होंने कहा अरे नंदी तू बीच में क्यों बोलता है रे? तो ससुर दामाद के आपस का मामला, हम भी श्राप देते हैं शिव जी के सारे गढ़ पाखंडी हो गए। अब जैसे शिव जी के गणों को कहा, सारे भूत प्रेत उठ करके खड़े हो गए। अरे बाबा हमको पाखंडी क्यों कहा? हम भी श्राप देते हैं तुम्हारे कुल के सारे ब्राह्मण दरिद्र हो जाए। इस प्रकार सब एक दूसरे को श्रापी कर रहे हैं। भोले बाबा ने खड़े खड़े सोचा अरे राम 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 राम, ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह? इन सब के पीछे मैं ही कारण हूँ। ऐसा जानकर के भोले बाबा ने सारे गणों को साथ लिया है, पुनः अपने कैलाश पर्वत वापस लौट आए हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को, ऋषि महर्षियों को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। सारे देवी देवता खूब छैल छबीले बन करके कैलाश पर्वत के ऊपर से ही जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत पर। अच्छा देखिए, कार की व्यवस्था है कि वो रोड पर ही चले, ट्रेन की व्यवस्था है कि वो पटरी पर ही चले, लेकिन हवाई जहाज तो आसमान से जा रहा है, तो थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं भी होकर आ जा सकता है। सारे के सारे देवता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में तो जा रहे हैं, लेकिन कहां से जा रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर, इधर उधर से नहीं, ताकि भोले बाबा यदि चैन से बैठना भी चाहे तो न बैठ पाए। तो देख ले कि हम उन्हीं के ससुराल में जा रहे हैं जहां उन्हें पूछा तक नहीं गया। बोलो हर हर। संसार में ऐसे लोग। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूं कि समाज में जैसे कुछ अच्छे लोग जो होते हैं, उनके सबसे बुरी बात पता है क्या? जो अच्छे लोग हैं उनकी सबसे बुरी बात यह है कि वो कभी संगठित नहीं रहते। आप कभी किसी डॉक्टर को देखो, उसके पास जाकर के बताओ कि हम तो कुछ डॉक्टर क्या दिखाए थे, उसने ऐसा लगाया, तो उसको कहां कुछ आता है? किसी पंडित जी के पास जाओ, अरे हमने तो ऐसे सुना, अरे नहीं उस पंडित जी ने गलत बताया। अच्छे लोगों की बुरी बात यह है कि कभी संगठित नहीं होते, और बुरे लोगों की सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा संगठित रहते हैं। शराबियों को देखो, एक साथ इकट्ठे रहेंगे। जुआरियों को देखो, एक साथ है? क्यों? क्योंकि अच्छे लोगों को सम्मान मिलता है और बुरे लोगों को गालियां मिलती है। तो सम्मान मिले तो केवल हमको, और गालियां मिले तो
सबको मिला। एक राजा के पास दो विद्वान हुए। राजा साहब ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। भोजन का समय हुआ, एक बैठे, दूसरे भीतर कहीं कक्ष में गए। उन राजा साहब ने उन सबसे से पूछा, महाराज आप तो बड़े विद्वान लगते हैं, बड़े ज्ञानी लगते हैं, इन महाशय का परिचय? उन्होंने कहा, अरे हम तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल बैल है। अब ये गए, वो आया। राजा साहब ने फिर महाराज आप तो बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान लगते हैं, और वो जो आपके साथ है वो? अरे हम तो चलो ठीक है, वो तो घोड़ा है। भोजन का समय हुआ, दोनों बैठे। राजा साहब ने एक के सामने घास रख दिया, दूसरे के सामने भूसा। चलो महाराज शुरू करो। दोनों लाल पीले होने लगे। अरे हमारा ऐसा अपमान! राजा साहब ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज परिचय आपसे ही मिला। एक कह रहा था घोड़ा, एक कह रहा था बैल। तो बैल के सामने भूसा, घोड़े के सामने घास। अब शुरू करो। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए, ये सारे के सारे देवी देवता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, और उस यज्ञ में जा रहे हैं जहां देवों के देव स्वयं महादेव को नहीं बुलाया गया। सब छह छबीले बन करके जा रहे हैं। भोले बाबा तो शमशान में बैठे रहे, माता सती से नहीं रहा गया। माता सती ने जैसे ही देखा बड़े विमान जा रहे हैं, उन्होंने आवाज लगाई, अरे देवान बनाओ, तुम सब इतनी बन के कहां जा रही हो? कहीं कोई उत्सव है क्या? देवांगनाओं ने कहा, अरे सती, तू अब तक यहां बैठी है, तुझे नहीं पता क्या तेरे पिता ने तेरे मायके में कितने विशाल यज्ञ का आयोजन किया? तुझे नहीं बुलाया क्या? अब तो जैसे ही सती ने सुना, पिता भवन उत्सव पर जो प्रभु आय सुदेव, तो मैं जाऊं कृपा कर सादर देखन सो। जैसे ही पिता के घर उत्सव की बात सुनी, तुरंत माता सती जाकर के भोले बाबा के चरण दबाने लगी। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज किसी दिन यदि देवी जी खूब सेवा करें तो सावधान हो जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि जरूर मायके जाना चाहिए। ऐसे ही माता सती आज भोले बाबा के चरण दबाने लगी। भोले बाबा ने भी मुस्कुरा करके पूछा, कहो देवी क्या बात है? माता सती ने कहा, भोलेनाथ बात क्या है? पतिव्रता स्त्री है, पति की सेवा करना तो धर्म ही है। भोले बाबा ने कहा, देवी धर्म तो है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही है, सच सच बताओ बात क्या है? माता सती ने मुस्कुरा करके कहा, भोलेनाथ आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। देखिए सती की चतुरता, ये नहीं कह रही मेरे पिता ने मेरे मायके में, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में, यानी भोले बाबा को अपनत्व की भावना जगी। हाँ भाई मेरी ससुर, मेरा ससुराल। अच्छा देवी तो क्या भोलेनाथ हमें चलना चाहिए? देवी चलना तो चाहिए, लेकिन क्या ससुर जी ने कोई चिट्ठी विट्ठी भी भेजी है कि बिना चिट्ठी के ही चलना चाहिए? माता सती ने कहा, भोलेनाथ ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे पिताजी के सबसे प्रिय दामाद हैं, वो आपको भला चिट्ठी क्यों नहीं भेजेंगे? भोले बाबा ने कहा, अच्छा देवी तो दिखाओ जरा चिट्ठी कहाँ है? अब चिट्ठी तो आई नहीं। माता सती ने कहा, भोलेनाथ चिट्ठी तो भेजी होगी, लेकिन कई बार हो सकता है डाक मिस हो गई, गलत पते पर चली गई। बोलो राधे राधे। और सरकार आपके तो गण भी सब एक से, यदि चिट्ठी मिली भी होगी तो फाड़ फोड़ करके खा गए होंगे। महाराज इन छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो वहां चलना चाहिए। बोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, देवी दरअसल बात यह है, कोई डाक वाक मिस नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे पिताजी ने जानबूझ करके हमें चिट्ठी नहीं दी है। अब तक बोले बाबा ने माता सती को सारी बात नहीं बताई थी, आज अवसर आने पर उन्होंने सब बताया। बड़ी सभा में हमने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया, हजारों गालियां सुनने को मिली, उसी बात का बदला तुम्हारे पिताजी ले रहे। माता सती ने कहा, भोलेनाथ यदि ऐसी बात है तब तो आप जाए चाहे ना जाए, हमें तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अब यदि आप भी ना गए मैं भी ना गई तो अब तक घर की बात थी, अब ये समाज की चर्चा का विषय बन गया। क्योंकि बड़े बड़े लोगों की तो छोटी छोटी बात भी समाज की चर्चा का विषय बन गया। आज प्रधानमंत्री मोदी मुस्कुराते हुए सभा में आए, अखबार की हेडलाइन लो, आज राहुल गांधी जी का चेहरा थोड़ा लटका हुआ,
भाई मैं दोनों का नाम इसलिए ले लेता हूँ, कोई ये ना सोचे कि भाजपा के कि कांग्रेस के। आजकल ये भी बड़ी समस्या है? बोलो राधे राधे। तो देवों के देव महादेव जिस सभा में ना जाए वहां कितनी चर्चा होगी भाई। स्वामी यदि आप नहीं गए, मैं चली गई, तो जाकर के कोई ना कोई बहाना बना दूंगी, अरे भोले बाबा को तो समाधि लग गई, वो नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो आ गई। भोले बाबा ने कहा देवी जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जदपि मित्र प्रभु पितु